नमस्ते, मैं मैट हूं और आज मैं आपको साइटग्राउंड के साथ अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने की पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। इस ट्यूटोरियल में हम सबसे पहले आपका साइटग्राउंड होस्टिंग अकाउंट सेटअप करेंगे और मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि आपको सबसे कम कीमत कैसे मिले। इसके बाद हम आपका डोमेन नाम कॉन्फ़िगर करेंगे और वर्डप्रेस को सेटअप करेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप पेशेवर वेबसाइट टेम्पलेट्स की एक विशाल लाइब्रेरी तक पहुंच सकते हैं, जो पूरी तरह से मुफ्त है और किसी भी डिवाइस पर शानदार दिखने के लिए डिजाइन की गई है। अंत में मैं आपको सिखाऊंगा कि इन टेम्पलेट्स को एलिमेंटर की मदद से कैसे पर्सनलाइज करें, जो कि एक बेहद यूजर फ्रेंडली ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस गाइड में लगभग सब कुछ पूरी तरह से मुफ्त है। आपको केवल अपने साइट ग्राउंड होस्टिंग के लिए ही भुगतान करना होगा। साइट ग्राउंड के लिए सबसे अच्छा डील पाने के लिए स्क्रीन के नीचे दिए गए लिंक पर जाएं या बस वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे स्क्रॉल करें और वहां जो पहला लिंक दिखे उस पर क्लिक करें। जब आप साइटग्राउंड वर्डप्रेस होस्टिंग पेज पर पहुंचे तो स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें। आपको 3 होस्टिंग प्लान दिखाई देंगे। सबसे सस्ते विकल्प के लिए स्टार्टअप प्लान चुनें। यह पहले साल के लिए 12 महीने प्रीपेड करने पर $2.99 प्रति माह के हिसाब से विज्ञापित है और उसके बाद यह $17.99 प्रति माह पर रिन्यू होता है। वार्षिक टर्म चुनने पर आपको पहले साल के लिए एक फ्री डोमेन भी मिलता है। आगे बढ़ें और गेट प्लान पर क्लिक करें ताकि चेकआउट शुरू हो सके। स्टेप 2 में आप अपना डोमेन जोड़ेंगे। न्यू डोमेन विकल्प पहले से ही चुना हुआ होना चाहिए। वह डोमेन नाम दर्ज करें जिसमें आप रुचि रखते हैं। मेरे मामले में मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैट्स GWP साइट उपलब्ध है। एक एक्सटेंशन चुनें। .org.net या .us सभी पहले साल के लिए फ्री के पात्र हैं। इसे अपने अकाउंट के लिए रिजर्व करने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करें। साइट ग्राउंड पुष्टि करेगा कि डोमेन उपलब्ध है और 1 साल की रजिस्ट्रेशन बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के शामिल करेगा। अब एक ईमेल और पासवर्ड के साथ अपना अकाउंट बनाएं। फिर अपना नाम, पता और फोन नंबर डालकर अपनी क्लाइंट जानकारी पूरी करें। इसके बाद अपने पेमेंट कार्ड की डिटेल्स दर्ज करें। परचेस इंफॉर्मेशन सेक्शन में सुनिश्चित करें कि स्टार्टअप प्लान टर्म 12 महीनों पर ही रहे। यही सबसे अच्छा सौदा है। अब चलिए एक्स्ट्रा सर्विसेज सेक्शन की समीक्षा करते हैं। साइट ग्राउंड डोमेन रजिस्ट्रेशन को पहले से ही चुन लेता है, जो पहले साल के लिए मुफ्त है, तो ये बहुत अच्छा है। अन्य एड ऑन डिफॉल्ट रूप से अनचेक रहते हैं, जैसे डोमेन प्राइवेसी $12 प्रति वर्ष, साइट स्कैनर, प्रीमियम बैकअप और ईमेल मार्केटिंग। मैं सलाह दूंगा कि इन्हें अनचेक ही रहने दें जब तक कि आपको इनकी खास जरूरत न हो। नीचे दिए गए बॉक्स को चेक करें जिससे यह पुष्टि हो कि आपने सेवा की शर्तें और प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ ली है और आप उनसे सहमत हैं। वैकल्पिक मार्केटिंग ऑप्ट इन अनचेक है। मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा ताकि प्रमोशनल ईमेल्स से बचा जा सके। जब सब कुछ सही लगे तो अपनी खरीदारी को अंतिम रूप देने के लिए पे नाउ पर क्लिक करें। आपसे अपना फोन नंबर सत्यापित करने के लिए कहा जा सकता है। सत्यापन कोड प्राप्त करने के लिए टेक्स्ट मैसेज या फोन कॉल में से कोई एक विकल्प चुनें, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। जब आपको कोड मिल जाए तो उसे दर्ज करें और फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करें। आपको एक पुष्टि पृष्ठ मिलेगा। आगे बढ़ें और अपने क्लाइंट एरिया में प्रवेश करने के लिए क्लिक करें। अब आपको अपने डोमेन रजिस्ट्रेशन को सत्यापित करना होगा। आपको अपने डैशबोर्ड पर एक बैनर दिखाई देगा जो आपको इसके बारे में सूचित करेगा। अपना इनबॉक्स खोलें और वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड विषय वाली ईमेल खोजें। ईमेल के अंदर वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें। जो पेज खुलेगा उस पर अपनी संपर्क जानकारी की समीक्षा करें और नारंगी वेरीफाई इंफॉर्मेशन बटन पर क्लिक करें। आपको एक पुष्टि पृष्ठ मिलेगा। आगे बढ़ें और कोई भी अतिरिक्त टैब बंद करें और अपने साइट ग्राउंड क्लाइंट एरिया में लौट जाएं। अब चलिए वर्डप्रेस सेटअप करते हैं। क्लाइंट एरिया के होम सेक्शन में सेटअप विजार्ड शुरू करने के लिए सेटअप साइट पर क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि आपका डोमेन चुना हुआ है, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। स्टार्ट ए न्यू वेबसाइट चुनें, वर्डप्रेस सेलेक्ट करें और अपनी पसंद का एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड सेट करें। ध्यान रखें कि यह आपके वर्डप्रेस अकाउंट के लिए है, आपके साइट ग्राउंड अकाउंट के लिए नहीं। आपको कुछ अपसेल पॉपअप्स दिख सकते हैं, लेकिन आप उन्हें आसानी से मना कर सकते हैं। साइट ग्राउंड का ऑन टू इंस्टॉलर आपके लिए वर्डप्रेस सेटअप कर देगा। इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं। एक बार वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाने के बाद अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए लॉग इन एडमिन पर क्लिक करें। आपको वर्डप्रेस सेटअप विजार्ड में ले जाया जाएगा, लेकिन आप ऊपर दाईं ओर एग्जिट विजार्ड पर क्लिक कर सकते हैं क्योंकि हम अपनी साइट खुद सेटअप करेंगे। आपका वर्डप्रेस डैशबोर्ड में स्वागत है। यह आपकी वेबसाइट प्रबंधन के लिए कमांड सेंटर है। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए वर्डप्रेस एडमिन पैनल में लॉग इन करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका वही है जो आपने अभी देखा, यानी पहले अपने साइट ग्राउंड अकाउंट में लॉग इन करके वर्डप्रेस तक पहुंचना। लेकिन एक और तेज तरीका भी है। बस अपने डोमेन को ब्राउजर में टाइप करें और अंत में /wp admin जोड़ दें।
इससे लॉगिन पेज खुल जाएगा जहां आप वे वर्डप्रेस क्रेडेंशियल्स डाल सकते हैं जो आपने अभी बनाए हैं। अब चलिए वर्डप्रेस को साफ सुथरा बनाते हैं। इसके लिए अनावश्यक प्लगइन्स को निष्क्रिय करते हैं। बाईं ओर प्लगइन्स पर क्लिक करें। डिफॉल्ट रूप से हमारे पास 3 प्लगइन्स इंस्टॉल हैं। सुविधाजनक रूप से ये सभी निष्क्रिय हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक साथ सभी को निष्क्रिय किया जा सकता है, ताकि अगर आपके साइन अप करने पर डिफॉल्ट प्लगइन्स अलग हों तो भी आप जान सकें। प्लगइन सूची के सबसे ऊपर बाईं ओर वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करें, फिर बल्क एक्शंस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और डीएक्टिवेट चुनें, फिर अप्लाई पर क्लिक करें। अब चलिए एक थीम इंस्टॉल करते हैं। एक वर्डप्रेस थीम आपकी साइट की पूरी संरचना और रूप रंग को नियंत्रित करती है। बाईं ओर अपीयरेंस पर क्लिक करें, फिर ऊपर ऐड थीम पर क्लिक करें। ऊपर दाईं ओर एस्ट्रा सर्च करें। यह पहले विकल्प के रूप में दिखना चाहिए। इंस्टॉल पर क्लिक करें और फिर एक्टिवेट पर क्लिक करें। अब चलिए अपनी वेबसाइट के डिजाइन को तेजी से शुरू करते हैं स्टार्टर टेम्पलेट्स प्लगइन जोड़कर। यह हमें पेशेवर पहले से बने वेबसाइट टेम्पलेट्स तक पहुंच देता है। बाईं ओर प्लगइन्स पर जाएं, फिर ऊपर ऐड प्लगइन पर क्लिक करें। स्टार्टर टेम्पलेट्स सर्च करें। जब आप इसे देखें तो इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें। फिर जब यह दिखाई दे तो एक्टिवेट बटन पर क्लिक करें। आपको एक सेटअप विजार्ड में ले जाया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले चलिए सुनिश्चित करते हैं कि स्टार्टर टेम्पलेट्स में एलिमेंटर उपलब्ध है। सबसे पहले एग्जिट टू डैशबोर्ड पर क्लिक करें। बाईं ओर सेटिंग्स पर क्लिक करें। नीचे स्क्रॉल करें और स्टार्टर टेम्पलेट सेक्शन तक जाएं। सुनिश्चित करें कि डिसेबल एलिमेंटर अनचेक्ड है, फिर सेव चेंजेस पर क्लिक करें। अब वापस प्लगइन्स में जाएं और स्टार्टर टेम्पलेट्स के अंतर्गत गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। फिर ऊपर दाईं ओर ड्रॉप डाउन से एलिमेंटर चुनें। जब आप अपने पेज बिल्डर के लिए एलिमेंटर चुन लेते हैं तो आपको टेम्पलेट्स की यह गैलरी दिखाई देगी जो आपके लिए उपलब्ध हैं। एक टेम्पलेट वर्डप्रेस थीम से अलग होता है। थीम आपकी साइट के लुक और फील को नियंत्रित करने वाला समग्र डिजाइन फ्रेमवर्क है, जबकि टेम्पलेट उस थीम के भीतर एक विशिष्ट पेज लेआउट होता है। आप बस नीचे स्क्रॉल करके विकल्प देख सकते हैं या आप ऊपर दिए गए कैटेगरी ड्रॉप डाउन का उपयोग करके जल्दी से फिल्टर कर सकते हैं और अपनी साइट के लिए उपयुक्त टेम्पलेट्स ढूंढ सकते हैं। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे आप देखेंगे कि कुछ साइट्स पर प्रीमियम टैग लगा हुआ है। प्रीमियम टैग का मतलब है कि वह टेम्पलेट पैसे का है, बाकी सभी टेम्पलेट्स फ्री हैं। हमारे ट्यूटोरियल के लिए मुझे ऊपर बाईं ओर वाला टेम्पलेट बहुत पसंद आया तो मैं इसे चुनूंगा। अगले चरण में आपको कुछ शुरुआती कस्टमाइजेशन विकल्प मिलेंगे। सबसे पहले आप साइट का लोगो अपलोड कर सकते हैं। फाइल अपलोड करने के लिए क्लिक करें। अगर आपके पास अभी लोगो नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे जोड़ना है। आप अपनी पसंद का फॉन्ट पेयर भी चुन सकते हैं। देखकर तय करें कि कौन सा आपको सबसे अच्छा लगता है। मुझे पसंद है ये वाला। अब आप एक कलर पैलेट चुन सकते हैं। अलग अलग विकल्पों को देखकर तब तक चुनें जब तक आपको कोई पसंद ना आ जाए। मुझे यह पीले बटन के साथ वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार जब आपकी शुरुआती सेटअप पूरी हो जाए तो आगे बढ़ें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। आपसे फीचर्स चुनने के लिए कहा जाएगा। जो भी विकल्प चाहिए उन्हें चुनें या फिर इस स्टेप को स्किप करें पर क्लिक कर दें। आपको यह पेज दिखाई देगा। आप चाहें तो इसे भर सकते हैं या फिर सीधे आई अंडरस्टैंड लेट्स गो पर क्लिक करें और फिर सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पर क्लिक करें। यह सब सेटअप करने में कुछ समय लगेगा। जब यह पूरा हो जाएगा तो आपको एक मजेदार कन्फेटी एनिमेशन दिखाई देगा और आप व्यू योर वेबसाइट पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसी बनी है। और लीजिए हम आ गए। आप देख सकते हैं कि स्टार्टर टेम्पलेट हमारी साइट में लोड हो चुका है। अब जब हम एडिटर में हैं तो आप स्टार्टर टेम्पलेट्स टैब बंद कर सकते हैं। अब चलिए अपनी साइट एडिट करना शुरू करते हैं। हम पेज बिल्डर के लिए एलिमेंटर का इस्तेमाल करेंगे। इसे एक्सेस करने के लिए ऊपर जाएं और एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करें और यहां आप एलिमेंटोर इंटरफेस देख सकते हैं। एलिमेंटोर एक ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है जिससे आपकी साइट में बदलाव करना बेहद आसान हो जाता है। आइए जल्दी से देखें कि यह वेब पेज कैसे बनाया गया है। वर्डप्रेस में 2 मुख्य प्रकार के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, कंटेनर और एलिमेंट्स। यहाँ जो बड़ी बड़ी सेक्शन हैं वे कंटेनर हैं और उनके अंदर जो अलग अलग हिस्से हैं उन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है। साइट की संरचना को बेहतर समझने के लिए हम स्ट्रक्चर पैनल का उपयोग कर सकते हैं। कंटेनर्स के बगल में ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और अगर आप सूची में विभिन्न आइटम्स पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग कंटेनर्स और एलिमेंट्स हाईलाइट हो जाते हैं, जिससे आप पूरी तरह समझ सकते हैं कि आप क्या देख रहे हैं। कंटेनर वही करते हैं जैसा उनका नाम है। वे अन्य चीजों को रखते हैं जिनमें अन्य कंटेनर और एलिमेंट्स भी शामिल हैं। आप स्ट्रक्चर पैनल में किसी भी एलिमेंट के बगल में आई बटन पर क्लिक करके उसे छुपा या दिखा सकते हैं। आप यह पूरी सेक्शन के लिए भी कर सकते हैं। बस कंटेनर्स के बगल में आई पर क्लिक करें।
आइए इस स्ट्रक्चर पैनल को X पर क्लिक करके बंद कर दें। आप इसे बाद में कभी भी फिर से खोल सकते हैं, बस मैक पर कमांड I दबाएं या विंडोज पर कंट्रोल I दबाएं। अगर आप पेज पर अगला कंटेनर देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और उस पर होवर करते हैं तो आपको यह गुलाबी एडिट कंटेनर टैब दिखाई देगा। आप इन 6 डॉट्स पर क्लिक करके कंटेनर को पेज पर किसी और जगह खींच सकते हैं। आप प्लस बटन पर क्लिक करके एक नया कंटेनर जोड़ सकते हैं, या अगर आप किसी कंटेनर को पूरी तरह से हटाना चाहते हैं तो आप X पर क्लिक कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि टेक्स्ट, बटन और इमेज कैसे एडिट करें। एलिमेंटर के साथ नए एलिमेंट जोड़ना और बदलाव करना बहुत ही आसान है। पेज पर टेक्स्ट एडिट करने के लिए उस टेक्स्ट पर क्लिक करें जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं और फिर बिल्कुल वर्ड प्रोसेसर की तरह टाइप करें। आप बाईं ओर के इंस्पेक्टर पैनल में स्टाइल टैब पर क्लिक करके टेक्स्ट की स्टाइल भी अपडेट कर सकते हैं। बटन अपडेट करने के लिए भी यही तरीका है। जिस बटन को आप बदलना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और फिर बाईं ओर के पैनल में उसका टेक्स्ट बदलें। आप बाईं ओर के पैनल में लिंक सेक्शन में बटन को किसी डेस्टिनेशन से लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले # डैम्बर्ड चार्ट्स को डिलीट करें, फिर उस पेज का नाम टाइप करना शुरू करें जिसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं और जब वह दिखाई दे तो उसे चुन लें। लिंक अपने आप भर जाएगा। बाहरी लिंक के लिए बस पूरा URL पेस्ट कर दें। और टेक्स्ट की तरह आप स्टाइल टैब पर क्लिक करके बटन की स्टाइल भी अपडेट कर सकते हैं। किसी पेज में नए एलिमेंट जोड़ना भी बहुत आसान है। ऊपर जाएं और प्लस पर क्लिक करें ताकि आप कोई एलिमेंट जोड़ सके। फिर वह एलिमेंट टाइप ढूंढें जिसे आप जोड़ना चाहते हैं और उसे खींचकर पेज में डाल दें। एलिमेंट को पेज पर किसी और जगह ले जाने के लिए बस उस पर क्लिक करें और उसे कहीं और खींच लें। किसी एलिमेंट को हटाने के लिए बस उस पर सेकेंडरी क्लिक करें और फिर डिलीट पर क्लिक करें। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इमेजेस को कैसे अपडेट करें। जिस भी इमेज को आप बदलना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और फिर बाईं ओर के पैनल में इमेज पर होवर करें और चूज इमेज चुनें। फिर सिलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करें ताकि आप अपने कंप्यूटर से इमेज अपलोड कर सकें, या मीडिया लाइब्रेरी पर क्लिक करें ताकि आप अपनी साइट पर पहले से मौजूद इमेज ढूंढ सकें। आप सर्च इमेजेस पर क्लिक करके स्टॉक इमेजेस भी ढूंढ सकते हैं। जब आपको कोई पसंद आ जाए तो इंसर्ट पर क्लिक करें। अब आप जान गए हैं कि अपने पेज पर कंटेनर और एलिमेंट्स को कैसे एडिट करें, लेकिन अगर आप एक नया पेज जोड़ना चाहें तो क्या करें? एलिमेंटर इसे बेहद आसान बना देता है। बस ऊपर जाएं और अपने वर्तमान पेज के नाम के बगल में ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। हमारे मामले में वह है होम। फिर ऐड न्यू पेज पर क्लिक करें। आपको एक विंडो मिल सकती है जो जाने से पहले सेव करने के लिए कहेगी। आगे बढ़ें और सेव एंड लीव पर क्लिक करें। यहां आप खाली पेज देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसे नाम देना चाहेंगे तो ऊपर जाकर गियर आइकन पर क्लिक करें और फिर बाईं ओर जनरल सेटिंग्स के तहत टाइटल फील्ड ढूंढें और अपने पेज को एक नाम दें। मेरे मामले में मैं इसे द टीम कहूंगा। इसके बाद आप कंटेनर जोड़ने के लिए प्लस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। कंटेनर के लिए लेआउट चुनें और एलिमेंट्स जोड़ना शुरू करें। यह बहुत अच्छा है अगर आप एक पेज शुरू से बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप सब कुछ शुरू से नहीं बनाना चाहते तो आप स्टार्टर टेम्पलेट्स का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको एक शुरुआत मिल जाएगी। स्टार्टर टेम्पलेट्स के लोगो पर क्लिक करें, गैलरी में स्क्रॉल करें और कोई सामान्य डिजाइन चुनें जो आपको पसंद हो, और जब आप उसे खोलेंगे तो आपको व्यक्तिगत पेजों के विकल्प मिलेंगे। मेरे मामले में मुझे यहाँ ये अबाउट अस डिजाइन पसंद है, तो मैं आगे बढ़कर इसे खोलने के लिए क्लिक करूंगा और फिर इंपोर्ट टेम्पलेट पर क्लिक करूंगा और बस इसी तरह टेम्पलेट पेज पर लोड हो गया है और मैं जल्दी से इस हेडर को बदलकर द टीम लिख सकता हूं। अब अगर कोई अभी इस वेबसाइट पर जाए तो वह इस पेज को नहीं देख पाएगा, और इसका कारण यह है कि अगर आप ऊपर पेज के नाम के पास देखें तो वहां ड्राफ्ट लिखा है। इस पेज को लाइव करने के लिए ऊपर दाईं ओर पब्लिश पर क्लिक करें और यहां आप देख सकते हैं कि हमारे पेज के नाम के पास से ड्राफ्ट टैग गायब हो गया है और अब यह पेज लाइव है। अपने लाइव साइट पर इस पेज का प्रीव्यू देखने के लिए आप ऊपर दाईं ओर जाएं और आइकॉन आंख का निशान पर क्लिक करें और ये रहा। लेकिन इसमें एक समस्या है, यह पेज हमारी नेविगेशन बार में दिखाई नहीं दे रहा है। इस नए पेज को नेविगेशन बार में जोड़ने के लिए ऊपर बाईं ओर जाएं और कस्टमाइज पर क्लिक करें। फिर बाईं ओर मेन्यूज पर क्लिक करें और उसके बाद मेन मेन्यू पर क्लिक करें। यहां आप ऐड आइटम्स पर क्लिक कर सकते हैं और फिर सूची में से नया पेज चुन सकते हैं और अपने बदलाव देखने के लिए पब्लिश पर क्लिक करें। अगर आपको मेनू में आइटम्स का क्रम पसंद नहीं है तो आप नए पेज को पकड़कर किसी भी नई जगह पर खींच सकते हैं। फिर से जब आप अपने बदलावों से संतुष्ट हों तो पब्लिश पर क्लिक करें और फिर आप वापस मुख्य मेनू में जा सकते हैं। अब जब हम यहां हैं तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे साइट का हेडर और फुटर। हम हेडर से शुरू करेंगे। मेनू के बाईं ओर से हेडर पर क्लिक करें और अगला कदम है साइट का लोगो अपडेट करना।
लोगो बदलने के लिए चेंज लोगो बटन पर क्लिक करें और फिर मीडिया लाइब्रेरी से अपना नया लोगो जोड़ें या कोई नई फाइल अपलोड करें। बस इसी तरह लोगो वेबसाइट के टॉप लेफ्ट में जोड़ दिया गया है और मैं यहां स्लाइडर से लोगो की चौड़ाई बदलकर उसका आकार भी बदल सकता हूं। अब चलिए साइट का फुटर अपडेट करते हैं। हम मुख्य मेनू में वापस जाएंगे और फिर फुटर चुनेंगे और यहां आप नीचे दिए गए इस एडिटर में विभिन्न एलिमेंट्स को ड्रैग करके अपडेट कर सकते हैं। जब आप काम पूरा कर लें तो अपने बदलावों को पब्लिश करना न भूलें। साइट सेटिंग्स में बदलाव करने के बाद बाहर निकलने के लिए एक्स पर क्लिक करें और यहां हम अपनी खूबसूरत नई वेबसाइट देख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि साइट ग्राउंड के साथ अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे सेटअप करें और एलिमेंटर के सहज टूल्स का उपयोग करके इसे कैसे कस्टमाइज करें। याद रखें, अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे स्पेशल पार्टनर लिंक का इस्तेमाल करें ताकि आपको साइट ग्राउंड होस्टिंग पर सबसे अच्छा डील मिल सके। साथ देने के लिए धन्यवाद।